प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार स्टेट की अगर बीपीएससी स्टेट की बात करें तो उच्च माध्यमिक का एडमिट कार्ड आपका बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। उच्च माध्यमिक का एडमिट कार्ड आपका 1 जून से जारी होने वाला है और आपका पेपर 11 जून से लेकर के 18 जून के बीच में होने वाला है। इसी बीच में आपकी एक दिन जूलॉजी का भी पेपर होगा उच्च माध्यमिक में, जिसके लिए हम आपके प्रैक्टिस पेपर, एग्जाम पॉइंट, इन सब की तैयारी कर रखे थे, परंतु वीडियोज आपके अपलोड कम हो पाए हैं। आज हम आपके सामने एनिमल किंगडम का मैराथन का वीडियो लेकर के आ रहे हैं और इसको हम लोग 3 भागों में, इस मैराथन को 3 भागों में हम लोग कवर करने। पहला, जनरल इंस्ट्रक्शन वाली जितनी चीजें उसको कवर करने वाले हैं। दूसरे में पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक कवर करने वाले हैं। और तीसरे वीडियो में जो है हेमिकार्डियड से लेकर के हम लोग मैमल्स तक कवर करने वाले हैं। फोर्थ वीडियो जो इसका आएगा वो प्रैक्टिस पेपर का वीडियो आएगा। आप भरोसा रखें कि इतना करने के बाद यहाँ से आपके 15 से 17 प्रश्न आपके कंफर्म हो जाएंगे। यानी टोटल आपको 2.5 से 3 घंटे की क्लास देखनी है, तीनों चारों पार्ट मिला करके, और आपके कम से कम 17 क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर बनता है वो आपका हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग सेल वाला पढ़ेंगे, चूंकि इसका नाम एनसीईआरटी पॉइंट्स है तो उसको हम लोग सेल वाला पढ़ेंगे। फिर हम लोग टिश्यू, आर्गन, आर्गन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि क्रम में आगे पीछे है एनसीईआरटी में, लेकिन उससे नहीं मतलब है। फिर उसके बाद हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। आप अगर अपने सिलेबस को ध्यान से देखे होंगे तो पहला नॉन कार्डियड से रिलेटेड ही टॉपिक है, और फिर उसके बाद आपकी फिजियोलॉजी मेजर हिस्सा है, फिर उसका जेनेटिक्स, मार्फोलॉजी, इन सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं एनिमल किंगडम पे। क्लासिफिकेशन पे एक नजर डाल लेते हैं। क्लासिफिकेशन वन लीनियर क्लासिफिकेशन है, तो एक नजर डालेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे तो आपको ऊपर दिख रहा है एनिमल किंगडम। आप सब जानते हैं एनिमल किंगडम। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ यानी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रश्न यहीं से पूछा गया है, आपके यह स्टेट में ही पूछा गया है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है, तो आप कहेंगे प्रोटोजोआ में। मेटाजोआ सेल, टिश्यू, आर्गन, आर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि जो ये सेल, टिश्यू, आर्गन, आर्गन सिस्टम लेवल है, इसमें 3 लेवल है। सेलुलर लेवल है और उसके बाद टिश्यू, आर्गन, आर्गन सिस्टम लेवल है। सेलुलर लेवल में एक लेवल है मीसोजोआ, इसको हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। आगे आते हैं पैराजोआ। पैराजोआ के अंतर्गत आपका आता है पोरीफेरा। इसमें लूज कनेक्टिविटी होती है, सभी सेल जुड़ करके एक बंच बनाते हैं, और स्पंज इसका एग्जाम्पल होता है। आप सब लोग इसको जानते हैं। यूमेटाजोआ जो है, इसका एक एक फाइलम आपका मिल गया। एक फाइलम ये है आपका, लेकिन इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, प्रोटोजोआ को। ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, यूमेटाजोआ, जिसे हम लोग एंट्रोजोआ के नाम से भी जानते हैं। इसमें टिश्यू, आर्गन, आर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री की बात करते हैं। 2 तरह की एनिमल की सिमेट्री होती है, एक को रेडियल कहते हैं और एक को बायलेटरल कहते हैं। घबराइए मत, अभी आगे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक दिन ये वीडियो बना था और पूरा वीडियो तैयार होकर के अपलोड होने के बाद हमें लगता है 15-20 लोग देख भी लिए थे, लेकिन डिलीट हो गया, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। कैसे डिलीट हुआ एक कंफर्म नहीं हुआ, अब किसी की करामात भी रही हो सकती है। तो फिर मुझे ये था कि मुझे प्रैक्टिस कराना, मैं प्रैक्टिस पेपर वाला वीडियो करा रहा था, पता चला कि वो वीडियो ही नहीं है जब प्रैक्टिस पेपर वाला अपलोड किया। तो मैं फिर से इसको रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ। ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। आज आपकी कितनी तारीख है तो मैं आपको बता दूं। आज की तारीख आपकी होगी हमारे समझ से 29 तारीख होगी। तो आज आपकी जो है 29 मई है। 29 मई को आपको ये वीडियो मिल रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और क्लासेस आप करते रहिए। ठीक है। टीआरई 4 की अगर हम बात करें, टीआरई 4 में तो आपके एक एक टॉपिक का हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। निःशुल्क नोट्स है, निःशुल्क क्लास है, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। किसमें, टीआरई 4 के लिए। आपकी ये क्लास टीआरई 4 में भी काम करेगी। रेडिएटा की बात करते हैं तो रेडिएटा सिमेट्री जो पाई जाती है, ये डिप्लोब्लास्टिक, कुछ डिप्लोब्लास्टिक अभी बताएंगे बाद में क्या होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोलेंट्रेटा आ जाता है। कोलेंट्रेटा का एग्जाम्पल हाइड्रा होता है, और टिनोफोरा आ जाता है, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक,
ये ट्रिप्लोब्लास्ट को। अब देखिए यहीं पे आपसे पूछ लेता है रेडिएट सिमेट्री, अगर पूछ ले कि इन व्हिच टाइप इन एनबीएस की वैकेंसी भी आपके आने वाली है, आप सब जानते होंगे, इसको देखे होंगे। तो कह रहा है कि अगर डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेजेंट इन, तो आप कहेंगे कोलेंट्रेटा। लेकिन अगर कहते ट्रिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रेडिएट सिमेट्री आर प्रेजेंट इन, तो आप कहेंगे टिनोफोरा। तो ये बड़ी बेसिक चीज है, यहीं से आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं, कई बार टेक्निकली गलत हो जाता है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं सब इसके अंतर्गत। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दो तरह का होता है, प्रोटोस्टोमस और ड्यूट्रोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस और ड्यूट्रोस्टोमस, इन सभी टर्म को हम अभी आगे आपको डिफाइन करने वाले। पहले दिन का जो वीडियो है, जो पहला पार्ट है मैराथन का, वह यही है कि इसमें हम जनरल टर्मोलॉजी को समझें, फिर उसके बाद दूसरा तो आसान हो जाएगा और तीसरे पार्ट में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। और ये पूरा पार्ट आज की ही डेट में आपको 29 मई को अपलोड हो जाएगा चैनल पे, बारी बारी आप देख सकते हैं, आपके लिए रहेगा। आप लास्ट तक देखिएगा, डिलीट नहीं होगा। पिछली बार किसी मिस्टेक की वजह से डिलीट हुआ, कैसे डिलीट हुआ मैं खुद नहीं समझ पाया, और मैंने मेल वोल भी किया लेकिन उसका कोई रिस्पांस मिला नहीं, ठीक है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, और कोई नुकसान चैनल पे था नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। एक वीडियो डिलीट हो गया तो होने दीजिए, क्या दिक्कत, ठीक है। तो आगे आते हैं प्रोटोस्टोमस और ड्यूट्रोस्टोमस। तो इसमें प्रोटोस्टोमस में अब आते हैं सिलोम। सिलोम मीन्स होता है बॉडी कैविटी। इसमें आते हैं तो एसिलोमेटिक प्लेटेहेल्मिन्थीज, स्यूडोसिलोमेटिक निमेटोहेल्मिन्थीज, और उसके बाद यूसिलोमेट में एनिलिडा, मोलस्का, और कौन आ जाता है आर्थ्रोपोडा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इन तीनों को हम लोग कहते हैं सीजोसील, लेकिन इसमें से मोलस्का और आर्थ्रोपोडा कहते हैं हिमोसील, ठीक। अभी क्या मतलब होता है आगे नीचे टर्मोलॉजी पूरी है, सबको एक एक करके समझाएंगे, समझने का प्रयास करिए। पहले लीनियर डायग्राम को देखिए। ड्यूट्रोस्टोमस डिवाइडेड इनटू इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। आगे बढ़ते हैं। फाइलम कार्डेटा, इसको तीन सब फाइलम में बांटा गया है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फिर दो सेक्शन में बांटा गया, सेक्शन इग्नेथा और सेक्शन ग्नेथोस्टोमेटा। अगर सेक्शन इग्नेथा की बात करते हैं तो इसमें जबड़ा नहीं पाया जाता, जालेस होते हैं, जालेस होते हैं, इसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। और साइक्लोस्टोमेटा आता है, इसका एक ही क्लास है और इसी क्लास का जो सदस्य होता है साइक्लोमेट के नाम से जाना जाता है। ग्लैथोस्टोमेटा, इसमें जबड़ा पाया जाता है, जा पाया जाता है, और जबड़ा पाया जाता है तो इसमें सुपर क्लास पीसेज आ जाते हैं और इसमें सुपर क्लास टेट्रापोडा आ जाता है, ठीक है। तो सुपर क्लास पीसेज में दो तरह की कांडिक थी, जिसमें कार्टिलेजिनस होता है बॉडी पार्ट, और जिसमें आस्टिक थी जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा की अगर बात करते हैं तो इसमें सुपर क्लास टेट्रापोडा में एम्फीबिया आता है, रेप्टिलिया आता है, एप्स आते हैं, और कौन आ जाते हैं, मैमेलिया आ जाते हैं। अब आते हैं एनिमल किंगडम पार्ट फर्स्ट। हालांकि ये पूरा नोट्स है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे, पूरा नोट्स है, सब एनसीईआरटी पॉइंट्स का है। एनसीईआरटी में जो कुछ है वही है, लेकिन कुछ विशेष चीजें यहाँ पे ऐड की गई हैं, अभी आप देखेंगे हाईलाइट किए गए एग्जाम पॉइंट्स वगैरह, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मंगा सकते हैं, आपके लिए निःशुल्क है, जब तक क्या ये पूरी तरह से आपके लिए निःशुल्क है, आप इसको ले सकते हैं और आपके टीआरई 4 तक आपको काम करेगा। बस आपको जुड़ना है चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजना है और साथ ही साथ व्हाट्सअप करना है ताकि आपको ये चीजें मिल सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एनिमल किंगडम का जो है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो द क्लासिफिकेशन हेल्प इन इजी टू आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसी भी जीव के आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान के लिए, उसके सिस्टमैटिक पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें, चूंकि यहाँ से कोई प्रश्न है नहीं तो यहाँ पाइए, अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो उसे इस भागों में बांटा गया है। थोड़ा टाइम कम है तो थोड़ा बेसिक चीजों पे चलते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक कह दी, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ सेल के आधार पर बांटा गया, बॉडी सिमेट्री के आधार पर बांटा गया, नेचर ऑफ सिलोम के आधार पर बांटा गया है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे बांटा गया है। तो ये फीचर्स जो हैं यहाँ पे क्लासिफाइड किए गए हैं, एक एक के बारे में, सबके बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए पहले पे नजर डालते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से एक एक प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, ध्यान से इनको देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। पहला पॉइंट है ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। सभी मेंबर्स जो होते हैं कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं यानी बहुकोषीय होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक विषम पोषी होते हैं,
यूकैरियोट्स यानी उनकी शरीर कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। आप जानते हैं एनिमल दो तरह की सेल रखते हैं, ऑर्गेनिक दो तरह की सेल रखते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनकी बॉडी कैसे होती है तो आपको पता है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक्स होते हैं तो उनमें वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और भी सेल के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सेल पढ़ेंगे इसी चैप्टर के बाद, सेल भी पढ़ेंगे तो सेल में इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हेट्रोट्रॉप जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं उसे हेट्रोट्रॉप कहते हैं। मल्टीसेलुलर एक से ज्यादा सेल रखते होंगे, एनिमल तो है ही है, ठीक है। बट अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बट ऑल देम डू नॉट एग्जिस्ट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सब में सेल का सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, सब में अलग अलग पैटर्न के ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। आगे देखिए फिर कुछ कह रहा है, द सेल ऑफ देयर बॉडी आर सेवरल टाइप। सब में सेल अलग अलग प्रकार की होती हैं। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेनी फंक्शनल यूनिट। कह रहा है कि अलग अलग फंक्शनल यूनिट में बटी होती हैं। जैसे आप मान लीजिए ह्यूमन बीइंग को ले लीजिए, हाथ की कोशिकाएं हैं तो उसका दूसरा काम है, आंख की कोशिकाएं दूसरा काम है, नाक की हैं तो दूसरा काम है, ठीक है, स्टमक की है तो दूसरा काम है, इंटेस्टाइन की है तो दूसरा काम है। तो पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके फंक्शंस के आधार पर वो बटे हुए हैं, लेकिन और सब मिल करके क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। यानी जो भी काम हो रहा है पूरी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से, वो सब एक एक काम तो कर ही रहे हैं और वो सब काम बॉडी के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर है, जरूरी है। तो उसके बेसिस पे एनिमल को बांटा गया। क्या बांटा गया देखिए, सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल के बेसिस पे बांट दिया गया। कह रहा है कि इन दिस लेवल, अगर हम इस लेवल की बात करते हैं, द बॉडी शो सम डिविजन ऑफ लेबर एमंग सेल। कह रहा है सेल में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता, वर्क विभाजन पाया जाता, कार्य का विभाजन होता है। दे आर रिमार्केबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड चेंज टू देयर फॉर्म एंड फंक्शन। कह रहा है कि ये स्वतंत्र होते हैं, यूनिसेलुलर है, किसी से कोई मतलब है नहीं। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और अपने बॉडी में चेंजेस अपने फंक्शन में चेंज करते रहते हैं। इट इज फाउंड इन द स्पंज। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, स्पंज में पाए जाते हैं। और स्पंज कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। यानी इसमें जो सेलें हैं वो सभी सेलें हैं तो एक साथ ग्रुप में हैं, लेकिन सभी इंडिविजुअल वर्क कर रही हैं, सबका अलग अलग काम है और सभी अपने अपने हिसाब से जी रही हैं। किसी का किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, यानी बहबावल नगरी है, ठीक है। तो लेकिन रह रहे हैं साथ में, ठीक है। ये दोस्तों का वो ग्रुप है जो सब के सब अलग अलग प्रकार से उजड्ड हैं, लेकिन ये उजड्ड प्रकार के दोस्त सभी मिल करके एक ही काम करते हैं। आगे कह रहा है कि द टाइप ऑफ द कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल ऑर्गेनाइज्ड इन द लूज सेल एग्रीगेट। बट कह रहा है कि लूज कनेक्ट है और एग्रीगेट है, साथ में रह रहे हैं, लेकिन आगे लेकिन लगा है और जहां बट लगा होता बड़ा खतरनाक होता है। द सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू। ये टिश्यू का निर्माण नहीं करते हैं। टिश्यू बनने के लिए क्या होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ओरिजिन। यहाँ पे क्या है कि ये सब एक साथ होते हैं, एक ही जैसी होती हैं, अपना अपना इंडिविजुअल वर्क करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, परंतु किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, यानी टिश्यू का निर्माण नहीं करते हैं। एक किस में पाए जाएंगे, पोरीफेरा पाए जाएंगे, स्पंज में। ईच फंक्शनली एक्टिव इंडिपेंडेंटली। सब फंक्शनली रूप से, कार्य के रूप से सब एक्टिव होते हैं, सब सक्रिय होते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से अपने अपने लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ गलत लिख दिया गया है नोट्स में, ये गलती हुई, इसको आप इरेज कर लीजिएगा। यहाँ पे स्पंज नहीं होता, कौन होता है, साइकान हो जाता है, या ये कह दिए स्पंज हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाइड्रा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पंज होगा। ये सही आंसर आपका क्या होगा, स्पंज। आंसर यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है टिश्यू लेवल का, किस में पाया जाता है, ये कोलेंट्रेटा से देखने को मिलेगा। अभी आप ऊपर पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, तो देखिए कह रहा द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। सभी कार्य, एक प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाएं आर अरेंज इनटू टिश्यू, सब जोड़ करके एक टिश्यू का निर्माण कर लेते हैं। हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एग्जांपल कौन होता है, कोलेंट्रेटा होता है। ऑर्गन लेवल इन प्लेटेहेल्मिन्थीज, अगर प्लेटेहेल्मिन्थीज की बात करते हैं, एंड अदर हाई फाइला, टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। कह रहा है टिश्यू जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और फर्स्ट ऑर्गन का फॉर्मेशन जो होता है कहाँ से होता है, प्लेटेहेल्मिन्थीज होता है। अगर पूछा जाए फर्स्ट ऑर्गन ऑर्गेनिज्म इन द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप कहेंगे प्लेटेहेल्मिन्थीज है।
ईच स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन, सभी विशेष कार्य के लिए जाने जाते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेजेंट, इसमें ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, एकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। कह रहा ऑर्गन एक साथ जुड़ करके फंक्शनल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटेहेल्मिन्थेज हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं प्लेटेहेल्मिन्थेज की, तो उसमें एक ही ओपनिंग पाई जाती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक पोर पाया जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के आउटसाइड में होता है। दे सर्व बोथ माउथ एंड एनस, जो दोनों का काम करता है, माउथ का भी काम करता है और एनस का काम करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैव टू ओपनिंग, जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओपनिंग होती है, एक माउथ होता है और एक एनस का हिस्सा बनता है। Another examples of the two type of the circulatory system, दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, एक ओपन टाइप का होता है और दूसरे को हम लोग क्लोज टाइप का कहते हैं। ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड बॉडी के चैम्बर टू चैम्बर में भरा जाता है, जिसे सिनस कहते हैं। तो सेंसस में भरा जाता है, या ये कह दिए बॉडी के चैम्बर टू चैम्बर में ब्लड भरा जाता है, हृदय से निकल करके सेंसस में भरे जाते हैं, या तो बॉडी के चैम्बर टू चैम्बर में भरे जाते हैं। और इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ब्लड जो है आर्टरी, वेन और कैपिलरी के थ्रू बॉडी में मूव करती हैं, करते ही नहीं करते, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई बोरियत नहीं है, लगातार आप देखते रहिए, लगातार चलते रहेगा, बस रिवीजन करना, क्विक रिवीजन है। सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल को दो भागों में बांटा गया, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब जिनके बॉडी को किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से आप दो बराबर भागों में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे एनिमल को हम लोग एसिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। और आप बड़े आसानी से इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं, पोरीफेरा। भाई जिसमें लोग जुड़े तो हैं लेकिन जिसका कोई समूह नहीं, कैसे आप उन्हें दो बराबर भागों में बांट सकते हैं? जुड़ तो गए हैं, समूह ही नहीं बना है, तो इस तरह से कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। दूसरा है दूसरा है सिमेट्रिकल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम किसी प्लेन ऑफ सिमेट्री से अगर काटें तो मिनिमम दो बराबर डिवाइड हो जाए, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, उन्हें हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेडियल सिमेट्री और दूसरा होता है बाइलेटरल। जो रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस से काट दीजिए, लेकिन वो प्लेन ऑफ एक्सिस सेंट्रल पॉइंट से गुजरनी चाहिए। उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटिए, परंतु वह प्लेन ऑफ सिमेट्री मिड लाइन से यानी सेंट्रल लाइन से गुजरनी चाहिए। ऑर्गेनिज्म दो बराबर भागों में बंट जाता है, ऐसी सिमेट्री को हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री, और ये पाया जाता है किसमें? कोलेंट्रेटा में। आपको एक बात बता दें, कोलेंट्रेटा के मेंबर है आरेलिया, इसका नाम है। तो आरेलिया में देखिए, ये आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया, मतलब इधर से भी काटेंगे दो बराबर भागों में बंट गया, ठीक है, इधर से भी काट रहे हैं तो दो बराबर भागों में बंट गया। क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, इधर से भी काटेंगे तब भी दो बराबर भागों में बंट गया, इधर से काट रहे हैं तब भी दो बराबर भागों में बंट गया। नहीं यकीन है तो इधर से काट दिए तब भी दो बराबर भागों में, यहाँ से काट दिए तब भी दो बराबर भागों में, यहाँ से काट देते हैं तब भी दो बराबर भागों में, यहाँ से काट दें तब भी। यानी किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटें और वह प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंट्रल एक्सिस से गुजरनी चाहिए, ऑर्गेनिज्म दो बराबर भागों में बंट जाए, ऐसे एडेप्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री कहते हैं। परंतु ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्लेन ऑफ सेंट्रल एक्सिस से काटते हैं और एक ही एक्सिस से कटेगा ही, सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली रेखा एक ही तरफ से काट सकते हैं और इसे राइट और लेफ्ट में बांट सकते हैं, तो ये आपका जो है क्या बनेगा? एक हिस्सा राइट होगा, एक हिस्सा लेफ्ट होगा, इसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। जैसे कि ह्यूमन बीन, या यहाँ पे मधुमक्खी आपको दिखाई गई है, ह्यूमन बीन भी रख सकते हैं। ह्यूमन बीन को अगर हम नाभि पर से काट दें, नाभि पर से काटें, तो नाभि का दो हिस्सा हो जाएगा, एक पैर वाला हिस्सा, एक ऊपर धड़ वाला हिस्सा। क्या ये सही सिमेट्री है? नहीं। अब क्या करेंगे, हम हेड रीजन से बराबर भागों में बांटेंगे, तो एक राइट एंगल बनेगा, एक लेफ्ट एंगल बनेगा, तो इसमें बराबर बराबर ही डिवाइड हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बायलेटरल सिमेट्री।
The symmetry refers to the arrangement of the part of the opposite sides of the body of the three dimensional एनिमल। कह रहा है कि जो सिमेट्री बनी है वह जो है अपोजिट साइड से थ्री डायमेंशनल, आप देख सकते हैं ऊपर आपको डायग्राम में दिखाया गया था। तो सिमेट्री कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार। जो मैं बता रहा था वही सब चीजें यहाँ पे लिखी गई। पहला, एनिमल्स इन विच द प्लेन ऑफ पासेस थ्रू द सेंट्रल डज नॉट डिवाइडेड टू द इक्वल हाफ ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। कह रहा है कि एनिमल को अगर हम बांटते हैं वो दो बराबर भागों में नहीं बांटते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? इस पंजे में। सिमेट्रिकल कह रहा है कि बॉडी ऑफ द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो ये दो बराबर इक्वल भागों में डिवाइड। बहुत आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या हो गई? वही बात लिखी गई, व्हेन द प्लेन ऑफ द पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, जब कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से गुजरे और बॉडी को दो बराबर भागों में बांट देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? कोलिनेटा, टिनोफोरा, काइनोडर्मेटा। वहीं पे बायलेटरल सिमेट्री की बात करें, इन सम एनिमल्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द ओनली वन प्लेन, दिस कॉल्ड इज द बायलेटरल सिमेट्री, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एटसेट्रा। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है? ये होता है कि जब जर्मिनल लेयर बनती है तो उसमें कितनी लेयर बनती है उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम से समझ में आ जाएगा आसानी से। ये है जर्मिनल लेयर, और जब जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन हुआ तो हम आपको बताएंगे वो जो है, आप में डेवलपमेंटल बायोलॉजी दिया गया सिलेबस में। डेवलपमेंट बायोलॉजी मतलब या एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या हो गया? आपका जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर वही पढ़ना है। ठीक है, बाकी डेवलपमेंट बायोलॉजी का तो बहुत बड़ा हिस्सा है, क्लीवेज ऑफ एग ये सब, लेकिन हमारा जनरल इंटर बेस पे आता है पेपर, तो आपका यस्टेट का काम हो जाएगा, उसके लिए हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए, कह रहा है जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो एम्ब्रियो डेवलप होने में अगर उसमें दो ही लेयर बन रही, एक लेयर, दो लेयर, और उसके बीच में मेजोलिया जैसा कंपोनेंट आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और अगर तीन लेयर बनती हैं तो एक का नाम है एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी गई, देखिए। कह रहा germ layer are group of the cell behaving as a unit during the early stage of the embryonic development. These germ layers differentiated to give rise to all the tissue organs and fully formed by the individual. On the basis of germ layer, animal are classified into two types. दो तरह के डिवाइड किए गए हैं। पहला यहाँ पे animal in which the cell is arranged इन टू एम्ब्रियनिक लेयर। कह रहा है एनिमल डिवाइड होते हैं, दो एम्ब्रियनिक लेयर बनाते हैं। एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म, एक्सटर्नल को एक्टोडर्म कहते हैं, एंड इंटरनल एंडोडर्म, और इंटरनल को एंडोडर्म कहते हैं। और इन दोनों के बीच में इसे क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में मेजोलिया होता है जो कि अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, जो कि अलग नहीं होती है, भरी होती है। मेजुलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड, और ये किस में पाया जाता है? सिलेंट्रेटा। मैं शुरुआत में बताया था सिलेंट्रेटा में, लेकिन अगर वही ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाए तो टीनोफोरा हो जाएगा। ठीक, और टीनोफोरा कैसा है? टीनोफोरा और सिमेट्री कैसे होगी? टीनोफोरा की रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक, सिमेट्री कैसे होगी? रेडियल हो जाएगी। आगे चले, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या कह रहा है? द एनिमल्स इन व्हिच ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द एनिमल इन व्हिच ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो है थर्ड जर्मिनल लेयर, तीन जर्मिनल लेयर पाए जाए, एक्टो, एंडो और मेजोडर्म, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। प्लेटेलमेंथीस से लेकर के कहां तक पाया जाता है? कार्डेटा तक। ठीक है, अब इसमें देखिए, सिलोम की बात करते हैं। एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और कैसे? सिलोमेट। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है। सिलोम मतलब होता है बॉडी कैविटी, शरीर में जो है जो कैविटी पाई जाती है गटवाल में, उसी के आधार पे बांटा गया है। कह रहा द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गटवाल, गटवाल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी होती है उसी की बेसिस पे तीन तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट, विच इज लाइन बाय द मेजोडर्मल इज कॉल्ड सिलोम। और वो किससे बने होते हैं? मेजोडर्मली ओरिजिन होते हैं, यानी मेजोडर्म की लेयर से बने होते हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सिलोम
इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। सिलोम का पाया जाना क्लासिफिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सिलोमेट, ए सिलोमेट, द एनिमल्स इन विच ऑफ द बॉडी कैविटी, ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती नहीं पाई जाती है, ऐसे एनिमल को एसिलोमेट कहते हैं। जैसे पोरीफेरा, प्लेटेहेलमिन्थेस, कोलेंट्रेटा, टिनोफोरा, टेपवार्म, फ्लैटवार्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पा जाते हैं स्यूडोसिलोमेट। इन सब एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, कह रहा बॉडी कैविटी तो है लेकिन वह बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। द मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड पाउच, मेसोडर्म जो है भी वो फैला हुआ है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट और किस में पाया जाता है? एस्केलमेंथीज में। सिलोमेट्स, द एनिमल्स हैविंग ट्रू सिलोम, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में सत्य सिलोम पाया जाता है, कॉल्ड सिलोमेट, उन्हें क्या कहते हैं? सिलोमेट कहते हैं। ए ट्रू सिलोम अराइजेज विद इन द मेसोडर्म, ट्रू सिलोम किसमें पाया जाता है? मेसोडर्म, देयरफॉर लाइनिंग ऑफ द मेसोडर्मल टिश्यू, क्योंकि ये मेसोडर्मल टिश्यू से बनते हैं। एक्सटर्नली बाय द पेराइटल पेरिटोनियम एंड इंटरनली बाय द विसरल पेरिटोनियम। आगे बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन, इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, कह रहा है अगर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड हो अथवा सोमाइट्स में डिवाइड हो विथ सीरियल रिपीटेशंस एट लीस्ट ऑफ द सम ऑर्गन्स, सेगमेंटेशन कैन बी फॉलोड बाय टू टाइप। सेगमेंटेशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ए सेगमेंटेशन दैट साइमल्टेनियसली divides body both externally and internally is called metamerism or metameric segmentation. This kind of segmentation is found in Annelida. इस प्रकार का segmentation किसमें पाया जाता है? Annelida में, आर्थ्रोपोडा में और किसमें? कार्डेटा में पाया जाता है। Pseudometamerism, it is found in the tapeworm में, किसमें पाया जाता है? टेपवर्म में। and body is divided into पार्ट आर सेगमेंट्स कॉल्ड प्रोग्लाटिड्स, कह रहा बॉडी जो है यहाँ पे स्यूडोस में क्या पाया जाता है? सेगमेंट्स पाए जाते हैं, इन्हें प्रोग्लाटिड्स कहते हैं। द डेवलप्स फ्रॉम द नेक बट इट नॉट एम्ब्रियनिक इन ओरिजिन, कह रहा कि इसमें नेक का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियनिक। Such is the repetition of the appears due to the repeated buddings is known as the false segmentation and pseudometamerism कहा जाता है। नोटोकार्ड, इट इज द मेसोडर्मली डेराइव्ड, यह भी मेसोडर्म से ही डेराइव्ड होता है, बना होता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म ऑन द डार्सल साइड, और कहाँ पाया जाता है? डार्सल साइड में। ये याद रखना है, ये चारों शब्द याद रखना है। डार्सल साइड याद रखना है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर याद रखना है, मेसोडर्मली ओरिजिन याद रखना है। और एक कब बनता है? एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनता है। ये सभी चीजें नोटोकार्ड की विशेषता के अंतर्गत आता है। साइड बुक देखेंगे तो वन लाइनर में आपको एक एक लाइन में इनके बारे में पूरा दिया रहता है, 6-7 पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे एक ही लाइन में एनसीईआरटी ने लिख दिया है तो आपके पास ये मिल जाता है, ठीक है। आप कभी आर्यल कोटवाल पढ़िए तो वहां देखिए पूरे पेज में मिला करके आपको इसके बारे में बताया, 3-4 पेज में पूरा समझाया। यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दिया भाई मेसोडर्म से ओरिजिन होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डार्सल साइड में पाए जाते हैं, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होता है। बाकी डिटेल की क्लास हम लोग टीआरई 4 के लिए करेंगे, ठीक है। एनिमल विथ नोटोकार्ड आर कॉल्ड कार्डेट्स, कह रहा है कि एनिमल जिसमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं उसे कार्डेट कहते हैं और जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नॉन कार्डेट कहते हैं। पोरीफेरा से लेकर के गाइनोडर्मिटा तक नॉन कार्डेट पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स कुछ हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नॉन कार्डेट पढ़ेंगे, फिर कार्डेट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं। सिफिलाइजेशन, कह रहा है सिफिलाइजेशन क्या है? इट इज द डिफरेंशिएट ऑफ द हेड एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, कह रहा है कि ये हेड के रीजन को बांटता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपरी हिस्से में हेड पाया जाता है। इट इन्वॉल्व द कंसंट्रेशन ऑफ द नर्व टिश्यू एंड द सेंस ऑर्गन ऑफ द हेड, कह रहा है कि इसके सेंटर में क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू होते हैं और सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। अपेंडेजेज, हाथ पैर विंग्स पंख ये सब मिलाकर के अपेंडेजेज कहलाते हैं। द प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, कह रहा बॉडी में एक स्पेशल प्रकार का प्रोजेक्शन हो जो विशेष कार्य करता हो, जैसे कि लोकोमोशन का, कैप्चरिंग ऑफ फूड का, सेंसेशन का, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं?
अपेंडेजेज कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे विंग्स हैं, फिन है, लिम्स है, टेंटिकल्स हैं, पैरापोडिया हैं, सीटी हैं, ये सभी एंटीनी हैं, ये सभी किसके चीजें हैं, ये सब अपेंडेजेज के अंतर्गत आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द प्लेटेहेल्मिन्थेज हैज ओनली वन ओपनिंग। शुरुआत में मैंने आपसे बताया था कि एक ही ओपनिंग पाई जाती है, सिर्फ माउथ पाया जाता है, और चूंकि इसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और जिसमें दोनों हिस्से पाए जाते हैं उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी अकर्स इन द, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, सांस लेने का तरीका अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार से होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में आपको बताए गए हैं। यहां से मैं आपको दावा करता हूं इस पहले वीडियो से ही आपके 3 से 5 प्रश्न अगर नहीं मिलेंगे तो आप कहिएगा पहला वीडियो जो आप ये अभी पढ़ रहे हैं, ये वीडियो अभी आपका कम से कम 15 मिनट का बचा है, इस वीडियो से आपके 3 से 5 प्रश्न का वेटेज आप लेके जा रहे हैं। उसके बाद नॉन कार्डेट वाले पोर्शन से आप 3 से 5 ले जाएंगे, और कार्डेटा वाले से पोर्शन से भी आप 3 से 5 ले जाएंगे। लगभग जो है 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक का आपका मूल्य, 12 से लेकर के 17 क्वेश्चन तक का इसका मूल्य है, और ये मूल्य आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा था टीनी एक्वेटिक एनिमल, जो जल में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल हैं, अमीबा है, जैसे हाइड्रा है, रिस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस, ये अपने बॉडी सरफेस से या सेल मेम्ब्रेन की सरफेस से ही रिस्पायरेशन करते हैं, इसलिए इसे सरफेस रिस्पायरेशन के नाम से जाना जाता है। पहला आपका हो गया। दूसरा, लार्जर एक्वेटिक एनिमल, जो बड़े जलीय जीव हैं, जैसे कि स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है उनके पास, गिल पाया जाता है, जैसे कि मछलियां हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं रिस्पायरेशन करने के लिए। दिस इज द कॉल्ड द ब्रांचियल रिस्पायरेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांचियल रिस्पायरेशन कहते हैं। जैसे कि प्राण यानी झींगा मछली, और मछली प्राण क्या है, झींगा मछली है, एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है। और उसके बाद द लैंड एनिमल, अगर लैंड पे पाए जाने वाले जीवों की बात करते हैं, रिस्पायर थ्रू द लंग्स, किसके द्वारा सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं, फेफड़े से। दिस इज द कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन, इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। इट्स अकर इन द फ्रॉग, स्नेल्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में पाया जाता है। इंसेक्ट हैव ट्रैकियल रिस्पायरेशन, इंसेक्ट में ट्रैकियल रिस्पायरेशन होता है, विच अकर्स थ्रू द ट्रैकिया, जो कि ट्रैकिया के द्वारा होता है। दैट मीन्स इंटर कम्युनिकेटिंग ट्यूब्स विच इज द गैसेस एक्सचेंज अकर, जो कि गैसेस एक्सचेंज करने का कार्य करती है। इन एनिमल लाइक अर्थवर्म, अगर अर्थवर्म की बात करते हैं, लीच, फ्रॉग एटसेट्रा, मॉइस्ट स्किन ऑफ द रिस्पायरेटरी सरफेस, मॉइस्ट स्किन रिस्पायरेटरी सरफेस का काम करता है। दिस इज कॉल्ड क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, इससे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। स्कॉर्पियंस है बुक लंग्स, स्कॉर्पियंस में क्या पाया जाता है, बुक लंग्स पाए जाते हैं। एंड किंग क्रैब्स, अगर किंग क्रैब्स की बात करते हैं तो इस पे बुक गिल्स पाए जाते हैं, जो रिस्पायरेशन का काम करते हैं। इन फ्रॉग, अगर मेढक की बात करते हैं, गैसेस एक्सचेंज आल्सो अकर्स थ्रू द लाइनिंग ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी, कह रहा गैसियस एक्सचेंज जो है बकोफेरेंजियल कैविटी में पाई जाती है, हेंस कॉल्ड बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन कहते हैं। फ्रॉग है 3 मोड ऑफ रिस्पायरेशन, फ्रॉग में 3 तरह का मोड ऑफ रिस्पायरेशन होता है, दैट इज क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एंड पल्मोनरी। सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। The circulatory system is closed when body flow within the blood vessels. If body flow in space and sinus, यही मैं कह रहा था, साइनसेस में अंदर ब्लड बहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इन इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट की बात करते हैं, सच एस प्राण, पाइला, ब्लड कलर कंटेन, कुछ में जो है ब्लड का कलर जो है हीमोसियानिन पाया जाता है, जो कि कार्बन जो है कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट्स हैं। वाइल द वर्टिब्रेट, अगर वर्टिब्रेट की बात करते हैं, ब्लड कंटेन्स हीमोग्लोबिन, वर्टिब्रेट में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी of and the organisms which is the help in the excretory organs. It occurs in the different way. The excretory organs are absent in those organisms where organization level of the below of the tissue level. excretory organ टिश्यू लेवल से छोटे ऑर्गन में नहीं पाया जाता। Each individual cell take place of the excretion.
इन एनिमल लाइक स्पंज कोलिंट्रेट्स all the cells are contact with the water excretions occur by the general body surface। यानी यहाँ पे excretion general body surface होता है स्पंज में और कोलिंट्रेटा में। इन वर्टिब्रेट की बात करते हैं, किडनी आर द स्क्रिटरी आर्गन। वर्टिब्रेट में किडनी स्क्रिटरी आर्गन का काम करता है। बेस्ड ऑन द स्क्रिटरी प्रोडक्ट के आधार पे एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। एनिमल को 4 भागों में बांटा गया है। एमिनोटेलिक जो अमीनो एसिड का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अमीनोटेलिक स्टारफिश है, यूनियो है। अमोनोटेलिक इसमें मोस्ट इनवर्टिब्रेट एंड सम मोलस्का आ जाते हैं। उसके बाद यूरियोटेलिक में आपके कार्टिलेजिनस फिश हैं, स्नेल है, प्राण है, मैमल्स हैं एंड एक्वाटिक रेप्टाइल्स हैं। यूरिकोटेलिक स्क्रिटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड, इसमें इंसेक्ट हो जाते हैं, टेरेस्ट्रियल क्रस्टेशियन हो जाते हैं, लेजर्ड्स हो जाते हैं, स्नैक हो जाते हैं, बर्ड हो जाते हैं, एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इन द एग्रीगेट ऑफ द नर्व सेल और न्यूरॉन्स दैट हेल्प इन द कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो नर्व सेल जो है हमारे बॉडी में होने वाले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसमें सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व पाई जाती हैं। ह्यूमन बीइंग में टोटल नर्व कितनी होती हैं, तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि ह्यूमन बीइंग में कितने नर्व के पेयर पाए जाते हैं, कितने पेयर नर्व पाए जाते हैं ह्यूमन में। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आ जाती है एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होती है, डक्टलेस होती हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अकर इन ऑल वर्टिब्रेट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं एंड सम इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी पाई जाती हैं। सेंसरी सिस्टम। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन व्हिच कैन पिक अप ए स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट द सेम ऑफ द नर्वस सिस्टम। Sensory system consists of the different structures and different organizations such as the antenna, tactical and smell, tentacles, skin, स्टेटोसिस्ट जो कि बैलेंसिंग आर्गन है। स्टेटोसिस्ट क्या है, बैलेंसिंग आर्गन है। ईयर हेयरिंग का आर्गन है। ऑल्फैक्टरी स्मेल को डिटेक्ट करता है। टेस्ट बड टेस्ट को डिटेक्ट करता है। आई विजन के लिए होता है। और भी लेटरल लाइन आर्गन है जो कि करंट रिसेप्टर का कार्य करते हैं। स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। स्केलेटन सिस्टम इज ए हार्ड। स्केलेटन सिस्टम बहुत कठोर है। इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्रेमवर्क और एक ढांचा का निर्माण करता है। डेट प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप ऑफ द बॉडी। सम एनिमल्स व्हिच आर डिवाइड ऑफ द skeletons have soft body from the platyhelminthes, Scalminthes, Annelida. Skeleton systems are of following type. Exoskeleton. It is the hard, supporting and protective framework present on the exterior and of the body। ये बॉडी के बाहर से पाया जाता है, प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क बनाता है। इट इज नॉन लिविंग मटेरियल। किसका बना होता है, नॉन लिविंग मटेरियल का बना होता है। इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्सटर्नल सेल ऑफ द मोलस्का। मोलस्का के ऊपर एक्सटर्नल सेल जो पाई जाती है, जो कवच पाया जाता है। मोलस्का तो बहुत सॉफ्ट एनिमल होता है, इसके ऊपर कवच पाई जाती है जो कि हार्ड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। उसके बाद क्यूटकिल ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के ऊपर क्यूटकिल पाए जाते हैं और ये किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। काइटिन जो है, काइटिन एक जगह और आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे, फंजाई के ऊपर काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्केल्स ऑफ द फिश एंड द रेप्टाइल्स। फीदर्स ऑफ बर्ड्स, हेयर, हूप, नेल्स, हार्न, क्ले ऑफ मैमल्स। ये सभी क्या है, एक्सटर्नल जो है आपका स्केलेटन है, यानी एक्सोस्केलेटन है। Endoskeleton. It is the hard supporting framework present on the interior of the body. It in invertebrates such as sponge, it is made up of the calcareous or the siliceous spicules. कह रहा कि अगर इंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो स्पंज में भी पाया जाता है और एक कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैलकेरियस का या सिलिकेसियस स्पेक्यूल्स के बने होते हैं। इनवर्टिब्रेट, अगर वर्टिब्रेट की बात करते हैं
तो इट इज कंपोज्ड ऑफ द हार्ड लिविंग टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज, या तो कार्टिलेज के बने होते हैं या तो बोन बनी होती है। एंडोस्केलेटन सपोर्ट ऑफ द होल बॉडी ऑर्गेनाइज। नर्वस सिस्टम आज फर्स्ट इवॉल्व इन द निडेरियन, नर्व सिस्टम का पहला जो इवोल्यूशन होता है नाइडेरिया में होता है। एस्केरिस एंड अर्थवर्म आर बोथ, एस्केरिस और अर्थवर्म दोनों जो है एमनोटेलिक और यूरिकोटेलिक दोनों प्रकार का नेचर रखते हैं। रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, this kind of reproduction does not involvement of fusion of gamete। कह रहा है asexual reproduction में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है क्योंकि एक ही बॉडी से ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इट इज फाउंड इन द लोअर एनिमल, से ज्यादातर लोअर एनिमल में पाए जाते हैं, जैसे कि स्पंज में, सेलेंट्रेटा में, एनिलिडा के कुछ मेंबर्स में, प्लेटिहेल्मिन्थीज में ऐसा देखने को मिलता है। द कॉमन मेथड ऑफ द बडिंग, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ कॉमन मेथड जैसे बडिंग है, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, इसके माध्यम से होता है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी आप पढ़े होंगे प्लेनेरिया में पाया जाता है, और अगर स्टारफिश पढ़ेंगे तो उसमें भी रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। बडिंग के माध्यम से भी पढ़ेंगे। हाइड्रा बडिंग से क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है, जो कि एसेक्सुअल मेथड होता है। सेक्सुअल मेथड में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट। कह रहा है कि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, मेल फीमेल गैमीट जुड़ते हैं। दीज मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म, मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं और ये मोटाइल होता है। फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं या ओवा कहते हैं। जनरली क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये दो तरह का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि जो गैमीट हैं वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी मिलेंगे, यानी मेल फीमेल गैमीट बॉडी से बाहर कहीं मिलेंगे किसी मीडियम में। एनिमल्स सच एज द मेनी इनवर्टिब्रेट्स, सम मैरीन फिशेज एंड मोस्ट एम्फीबियंस सेड बोथ एग एंड स्पर्म इनटू वाटर। कह रहा दोनों अपने एग और स्पर्म को वाटर में छोड़ देते हैं। वेयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन लैंड एनिमल, ज्यादातर लैंड एनिमल यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड सम एक्वाटिक एनिमल्स, दे स्पर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय फीमेल ड्यूरिंग कपुलेशन। कह रहा है कि मेल के द्वारा कपुलेशन के दौरान फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को भेजा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो था जिसमें सभी जनरल फीचर थे। अब यहां से आपका शुरू होता है इनवर्टिब्रेट का पूरा हिस्सा। तो पूरा ये जनरल वीडियो आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है यहाँ से पोरीफेरा लेकर के, और पोरीफेरा से हम लोग पूरा एकाइनोडर्मेटा तक सेकंड वीडियो में करने वाले हैं। लगभग 40 मिनट का वो भी वीडियो होने वाला है। थर्ड वीडियो आपका 30-35 मिनट का, और जो प्रैक्टिस पेपर का वीडियो लगभग 1 घंटे का वीडियो आपका होने वाला है। टोटल एवरेज मिला लें लगभग 3 घंटे का वीडियो, लेकिन 17 नंबर आपका पक्का है, ये गारंटी है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय